फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रज़ा। आज की केस फिर मिस ना कीजिएगा, वो इसलिए कि छोटी सी बात आपको सुनाऊंगा और मुझे यकीन है कि ये बात आपके बड़े काम आएगी। तो कुछ अर्सा पहले मैं एक किताब थी जो मेरे पास थी, मैं उसको बड़ा तलाश कर रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं। उसमें एक एक सफ़े की कहानी हुआ करती थी और वो बड़ी ज़बरदस्त कहानी हुआ करती। तो उसमें से जो एक कहानी मुझे याद है वो ये है कि एक जापानी फैक्ट्री थी और उस जापानी फैक्ट्री में वो सोप बनाया करते थे। तो जब वो सोप बनाया करते थे तो उनका सोप बड़ा मशहूर था, पूरे जापान में वो बिकता था। लेकिन कुछ अरसे से ये हुआ कि वो सारा कुछ मशीन पे, जिस तरह वो पैलेट्स होते हैं उसके ऊपर जो है ना, वो मशीन के ऊपर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सारा कुछ बनता था। और डब्बे इसी तरह सोप के पैक होके, जिस तरह वो मशीन से पैक होके, तो यूं करके डब्बे जो है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जाके डब्बों में आगे बॉक्सेस बना के पैक करके वो दे दी। तो कुछ अरसे के बाद जो फैक्ट्री का मालिक था, जो साबुन की फैक्ट्री का मालिक था, उसको कंप्लेंट आना शुरू होगी कि कुछ डब्बों में साबुन नहीं हुआ करता। तो वो खाली है, बाहर से डब्बा पूरा पैक है लेकिन अंदर साबुन मिसिंग था। तो वो मालिक बड़ा परेशान हुआ। उसने, जाहिर है कि सारे जो भी अपने मैनेजर वगैरह, इंजीनियर उनको बुला के उसने उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा असल में फैक्ट्री बड़ी पुरानी है और ये मुमकिन है कि हो रहा हो कि कई डब्बे जो हैं उनमें सोप ना जाता हो, खाली डब्बे पैक होके, तो ये सब। तो एनीवेज, तो उन्होंने उसके ऊपर जब ज्यादा बहस की तो उन्होंने फिर कहा कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने एक स्कैनर मशीन कही कि जो एक्सरे मशीन होगी वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देंगे, तो वो एक जैसे ही वो सारे साबुन बन के आएंगे तो वो जो मशीन है वो एक्सरे के जरिए मालूम कर लेगी कि किस डब्बे में जो है वो साबुन नहीं है। और अगर उसमें साबुन ना हुआ तो फिर वो जो है अलर्ट जनरेट कर देगी और वो वाले डब्बे हम निकाल दिया करेंगे और ये सारा कुछ। और जाहिर है कि उसके ऊपर कितने मिलियन में वो मशीन लगेगी, कितने टाइम में वो लगेगी, वो सारा कुछ है वो डिस्कस हो रहा था। तो जब वो सारा कुछ डिस्कस हो गया तो जो फैक्ट्री का मालिक था उसने कहा कि जी ठीक है, मेरा ख्याल है कि जी कंपनी के नाम के लिए ये जरूरी है कि हम ये एक्सरे मशीन जरूर लगाएं। तो मीटिंग खत्म हो गई। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो फैक्ट्री का मालिक सोच रहा था कि यार ये मुझे एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया, इस पर टाइम भी लगेगा, तब तक मैं कैसे इस सारे मसले को सॉल्व करूं। तो वो फैक्ट्री का चक्कर लगाते 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 वहां पे वो कन्वेयर बेल्ट के सामने आ गया। तो वहां पे एक एक सीनियर टेक्नीशियन था कि जो उसका काफी पुराना बरसों से मुलाजिम था। तो वो वहां पे था। तो उसने मालिक को देखा कि वो परेशान है, तो उसने कहा कि खैरियत, आप परेशान हैं, बड़े अरसे के बाद नजर आए। तो उसने बताया कि नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, फिर भी बताएं। तो उसने उसको सारी कहानी बताई कि किस तरह साबुन के डब्बे जो हैं वो खाली जा रहे हैं और कंपनी की बदनामी हो रही है। बहरहाल मैंने बड़ी अच्छी मीटिंग की है और मेरे जो सीनियर इंजीनियर हैं उन्होंने मशवरा दिया है एक्सपर्ट से, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक हम एक्सरे मशीन लगाएंगे, ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो फैक्ट्री मालिक था, जब वो ये बात कर रहा था तो इतने में क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा मुलाजिम था, वो गया और वो ना वहां से एक, ये जो पेडेस्टल फैन होता है जो इंडिया पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, तो वो उस तरह का एक फैन ले आया और उसने आके वो जो कन्वेयर बेल्ट थी जिसके ऊपर से वो सारे साबुन बन के जाते हैं, तो वो उसने उसके सामने आके रखा। और वहां पे रखने के बाद उसने वो पंखे का बटन ऑन कर दिया। तो मालिक ने कहा कि खैरियत, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा सर मैंने आपका मसला हल कर दिया। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा सर मैंने यहाँ पे ये पंखा लगा दिया है, तो वो जो डब्बा खाली आता है ना, तो ये पंखे की हवा से वो डब्बा जो है ये कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिर जाएगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो डब्बे हम साइड पे कर देंगे और साबुन जो है, जो सही वाले डब्बे होंगे जिनमें साबुन होगा, वो जाहिर है कि पैलेट के ऊपर सीधा चलता जाएगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर और वो हम पैक करके भेज दिया करेंगे। इस तरह हमारी कंपनी की बदनामी नहीं। तो वो मालिक बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार तुमने तो कमाल कर दिया कि इतना सादा सा हल। तो उसने कहा जनाब, मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा मैं आपको ये हल कर दूं। तो उसने कहा यार ये तो जबरदस्त। उन्होंने कहा ये तो नालायक है साले। एक्सरे मशीनें और फिर लगाएंगे और स्कैन करेंगे और ये। उसने कहा, तो उस कहानी का मोरल ये था कि कई दफा जिंदगी में अपनी सोचों में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि हम बड़े मुश्किल किस्म के हल तलाश कर रहे होते हैं। तो उस कहानी का मोरल ये था कि पहले पीछे हटें और कोई सादा हल तलाश करने की कोशिश करें। तो क्या पता आपको एक ऐसा सादा हल मिल जाए कि जिससे आपकी जो मुश्किल है वो दूर हो जाए। तो मैंने कहा कि ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो जिंदगी में जाहिर है आप सब, हम एक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें कई दफा बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। तो अगर उस मुश्किल में कोई सादा हल आप अपना सकें, तो कहते हैं कि सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करें, या जिस तरह वो फैक्ट्री मालिक गया था किसी पुराने मुलाजिम के पास, तो आप भी चलते चलाते किसी समझदार आदमी की बात को जरूर सुने।
تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا۔